गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 के लिए डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग आपको इससे पहले क्लास में बताए हुए डेटा हैंडलिंग रूलर ऑफ डेटा सबसे आता है। क्लास 8 में हमको पढ़ना फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टेबल। ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो क्लास 9 के लिए मुझे इम्पोर्टेंट होता है। 9th और 10th के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए पहला टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? कोई हम डाटा लेंगे, सपोज एक मैथ में इतना रन बनाया जाता है, या क्लास में कोई स्टूडेंट इतना 40 मार्क्स लाया है, कोई 20 मार्क्स लाया है, 30 मार्क्स लाया है, 40 है, फिर 35 है और 20 है। तो सबसे पहले से हम डाटा लेते हैं। पहले 40 है तो 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 2। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया है, इसको फ्रीक्वेंसी ये कहा जाता है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट हैं। 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 20 मार्क्स लाने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं, और 30 मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट है, और 35 मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट है। तो ये जो हम 2 2 1 1 ये जो लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं टेबल के फॉर्म में, इसको टेबुलेशन फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि ये लंबा डाटा हो जाएगा। छोटा सा दिए हैं और ये अगर बहुत लंबा डाटा हो गया तो उनको लिखने में प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से हम इसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। टेबल के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है हमारा? देखिए 40 2 टाइम्स रिपीट है, 22 टाइम्स रिपीट है, 31 टाइम्स रिपीट है, और 35 1 टाइम्स रिपीट है। यानी रिपीटेशन को फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर दें, इसको कैपिटल स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। अब हमको ये समझना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट टॉपिक अब फ्रीक्वेंसी समझ गए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रीक्वेंसी टेबल। इसके बाद आगे टॉपिक भी लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल अगर ड्रॉ करने बोले तो फ्रीक्वेंसी टेबल में बस हम इसमें टैली मार्क्स ऐड करेंगे। जो अगर टैली मार्क्स आप लोग क्लास 7 में भी सीखे होंगे, टैली मार्क्स अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर टैली मार्क्स ऐड नहीं करेंगे तो जो लिखेंगे वो था फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो भी टैली मार्क्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हमारा 2 है, ओके, यानी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी हमारा पहले यहां देखिए, फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ हो गया, यहां 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ हो गया, 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ हो गया। सपोज हम यहां पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, सपोज ये 2 रहने देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं 5, यहां पे कर दिए 4, और यहां पे कर दिए 3। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सपोज अपने मन से कोई हम डाटा ले रहे हैं, इसको हटा दिए, ये डाटा नहीं रहेगा, अपने मन से कुछ भी हम डाटा रहा है जो जिसको हम टेबल के फॉर्म में ऐसे लिख लिए। तो यहां पे 5 है, 4 है, 3 है, एक हम 6 ले लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो 2 में देखिए 2 का तो 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। 5 में हमारा क्या करेंगे? 5 में 1 2 3 4, और 5 में इसको कट कर देंगे, ओके। ये 4 है, 4 में क्या करेंगे? 1 2 3 4। 5 लिखने में 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 5th लाइन को कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 लिखना है तो कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4, कट कर देंगे तो 5 हो गया, और एक बच जाएगा 6 लिखा गया। अगर आपको सपोज 1 लिखना है तो 1 2 3 4, कट कर दिए 5, 1 2 3 8 हो गया। अगर 10 लिखना है तो फ्रीक्वेंसी अगर 10 है तो टैली मार्क्स 10 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 50 लिखना है तो ऐसा 3 टाइम्स बना देंगे। मतलब मेन हमारा 5 लिखना है, 5 से अगर कम है तो उतना लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 है तो 1 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन। बट जो ही 5 होंगे तो 4 लाइंस और एक क्रॉस कर देंगे तो 5 हो जाएंगे, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना समझ गए। हम एग्जांपल भी आपको देंगे बनाने के लिए SW को लास्ट में, तो ये समझ गए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, आगे का टॉपिक लिखते हैं, ओके। देखिए डेटा हैंडलिंग का थर्ड टॉपिक हमारे क्लास 8 के लिए हमारे पास है ग्राफ। क्लास 8 में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, क्लास 7 में नहीं था। क्लास 8 में हमको 4 टाइप से ग्राफ्स होते हैं, 4 टाइप से ग्राफ को ड्रॉ भी करना है। तो
तो इसके लिए ग्राफ कॉपी का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ग्राफ का यूज करते क्यों है ये समझिए। हमारे पास टेबुलेशन डाटा जो टेबुलर फॉर्म में था, सिर्फ जो आउटपुट वो डाटा आउटपुट देते हैं वही डाटा हमारा ग्राफ भी आउटपुट देते हैं। बस ये देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, इसका मीनिंग दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। बस टेबुलेशन फॉर्म का डाटा वही लोग कर पाते हैं जो थोड़ा सा एजुकेटेड हो। ये ग्राफ कोई भी लोग देख लेंगे ना तो उनको समझ में आता है, और ग्राफ से थोड़ा सा बहुत अट्रैक्टिव लग जाता है। कलरफुल 3D ग्राफ हो तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो हम सबसे पहले ये 4 टाइप्स के ग्राफ है, 4 टाइप्स में हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहला हमारा पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। देखिए बार ग्राफ में दो तीन डाटा को एक साथ कंपेयर करने के लिए अगर लगभग 10 डाटा, जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपका यूनिट टेस्ट 1 में कुछ मार्क्स आए थे, सपोज 60% मार्क्स आए थे, हाफ ईयरली में आए 80% मार्क्स, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का यानी हाफ ईयरली का मार्क्स का हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ से दो डेटा में हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा मेरा स्कोर कहाँ पे कम रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो बार ग्राफ का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, मैनी डाटा को कंपैरिजन करने के लिए हम ये बार ग्राफ का यूज करते हैं। और हिस्टोग्राम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हिस्टोग्राम हम ये आगे भी ड्रॉ करना भी सिखाएंगे। हिस्टोग्राम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हिस्टोग्राम बार ग्राफ का ही एक नेक्स्ट वर्जन बोल सकते हैं, अपडेटेड वर्जन है, जो कुछ डाटा जिसको बार ग्राफ में नहीं डिनोट कर सकते, वैसा स्पेशल डाटा को हम हिस्टोग्राम में करते हैं। हिस्टोग्राम भी 2-3 डाटा का कंपैरिजन फॉर्म ही होता है, सिर्फ बार ग्राफ भी होता है, लेकिन जो स्पेशल डाटा को हम इसमें शो करते हैं हिस्टोग्राम से। पाई चार्ट अगर हमको ओवरऑल पूरा में कंपैरिजन करना है, पूरा 100% में कंपैरिजन करना है, तो पाई चार्ट का यूज करते हैं। ये भी देखने में और अट्रैक्टिव लगते हैं, सबका काम आउटपुट सब सेम देंगे लेकिन ये अट्रैक्टिव लगते हैं। लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ का यूज वहां पे होता है जहां पे हमारा हर वैल्यू अप डाउन होते रहते हैं। जैसे हमारे शेयर मार्केटिंग का आप लोग देखते हो, ये लाइन ग्राफ होता है। शेयर मार्केटिंग का ग्राफ कभी अप हो गया, फटाक से डाउन हो गया, तो वहां पे लाइन दिखाया जाता है। वहां पे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वहां पे लाइन ग्राफ पर सेकंड का हमारे पास डाटा वहां पे अवेलेबल होता है। तो जब आप लोग वो स्टॉक एक्सचेंज में देखिएगा ना तो उसमें ये लाइन ग्राफ समझ में आएगा। ये लाइन ग्राफ देखने में भी अच्छे लगते हैं और इंस्टेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं। सपोज किसी का शेयर मार्केटिंग ऑप्स हो गया, तो शेयर मार्केटिंग जो ही ऊपर हुआ तो वहाँ पे हमारा जो लाइन ग्राफ है वो तुरंत फटाक से ऊपर चला जाएगा। फिर अगर किसी का डाउन हो रहा है तो फट से नीचे आ जाएगा। तो ये जो हमारा अप्स एंड डाउन हो रहा है वो हमारा लाइन ग्राफ से डिनोट करते हैं। ये चार्ट समझ गए हैं, आप बनाना कैसे है हम आपको आगे समझा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम ये देखेंगे कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना, पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना और लाइन ग्राफ कैसे करना, वो सब समझेंगे। ठीक है, नोट डाउन इसको कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको हम बिजनेस बता रहे हैं, ये बार ग्राफ और हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करना सीखेंगे, कैसे बार ग्राफ और कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं ये डाटा देखिए, फुटबॉल अगर 50 स्टूडेंट खेल रहे हैं, हॉकी अगर 40 स्टूडेंट खेल रहे हैं, बास्केटबॉल अगर लाइक कर रहे हैं 20 लोग प्ले करना, बैडमिंटन हमारे पास 30 लोग खेल रहे हैं। तो हम फुटबॉल को एफ से डिनोट करते हैं, हॉकी को एस से, और इसको B1 से कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों से ये तो B1 B2 कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये ग्राफ है, इधर हमारा x एक्सिस होता है, इधर y एक्सिस, ऊपर में y एक्सिस होता है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हैं। हम दोनों को एक साथ इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों हमारे पास सेम होते हैं, समझ रहे हैं? दोनों डाटा हमारे पास सेम है, बस इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे ताकि थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको दोनों क्लियर हो जाए। दोनों बार ग्राफ ही होता है, बस हल्का सा वैसा स्पेशल डाटा को इसको सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए कि हॉकी कितने लोग खेलते हैं, इसको हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40। ये बार ग्राफ में जो हमारा ग्राफ कॉपी रहेगा उसमें परफेक्ट हमारे पास इसको ड्रॉ करके हो जाते हैं। यहाँ देखिए फुटबॉल में एफ कितना 50 है, 50 स्टूडेंट है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, y यहाँ 50 ले लेते हैं, यानी एफ का जो ग्राफ है यहाँ तक आएगा।
ठीक है। फिर हमारा h है हॉकी, हॉकी का 40 है यानी यहाँ तक आएगा। B1 कितना, B1 है 20 यहाँ तक आएगा। B1 ऐसे डिनोट किए ताकि समझ में क्लियर आ जाए, यहाँ शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। अब देखिए बास्केट बैडमिंटन कितना है 30 एंड 30 यहाँ पे है तो इसको हम 30 तक ड्रॉ करेंगे। ये हमारा लाइन एकदम रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, एकदम परफेक्ट रेक्टेंगुलर बनेगा। और ग्राफ कॉपी का ही ग्राफ हम लेते हैं उसको स्केल और पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल के फॉर्म में होना चाहिए। इसको हम कैसे कलर कर लेंगे, इसका काम ही हम आपको पहले बताया था। ग्राफ में डाटा टेबुलर फॉर्म का और इसका दोनों का मतलब ही सेम होता है, आउटपुट सेम है, बस ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसके वजह से हम इसको डेकोरेट करते हैं। ये ग्राफ का आउटपुट वही देगा। अगर ये टेबल फॉर्म में डाटा दिया है तो फुटबॉल का 50 प्लेयर खेल रहा है तो ये भी देख क्या बताइएगा कि 50 प्लेयर ही खेल रहा है। बास्केटबॉल यानी B1 20 प्लेयर खेल रहा है, यहाँ भी सेम डाटा, ये भी सेम है, बस दोनों डाटा का आउटपुट सेम है, बस डिफरेंस यही आता है ये देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, देखना इजी होता है, समझना इजी होता है। समझिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बार ग्राफ में हमारे दोनों के बीच में डिफरेंस रहते हैं, ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में वैसा डाटा जो 20 से कहीं रैंडमली स्टार्ट हो जाए, जैसे 28 टू 30, 30 टू 32, 30 टू 34। अब देखिए अब बिलो 30 कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में बिलो 30 लिखा हुआ है। अगर बिलो 28 लिखा हुआ आ गया तो बिलो 28 का मतलब क्या हो गया कि ये 28 से नीचे कोई भी या तो 0 हो जाए या 5 भी हो सकता है, 40 मतलब परफेक्ट एक्चुअल डाटा नहीं दिया हुआ रहेगा। यानी इस टाइप का डाटा को हम हिस्टोग्राम से सॉल्व करेंगे। करना क्या है, सेम हमारे पास यही है और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका हिस्टोग्राम भी एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो लेंथी हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर दिए होगा। अब देखिए हम सपोज ये फ्रीक्वेंसी साइड वाला स्मॉल एफ है, ये मार्क्स हो गया। यहाँ पे हम 28, 30, 32, 34, इधर 1, 2, 3, 4, 5। y एक्सिस को 5 ले लिए, x एक्सिस पे इसको ले लिए। अब देखिए यहाँ भी हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ किया जाएगा। 28 टू 30 कितना है 2 है, यानी 2 यहाँ पे आता है तो यहाँ से ग्राफ को उठाएंगे और यहाँ से ले जाके 28 टू 30 है ना, 28 से 30 यहाँ तक है, 28 टू 30 ये है, 28 टू 30 यहाँ लेंगे स्ट्रेट लाइन, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, 30 तक ले जाएंगे, ठीक है। यानी ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर, यानी मैक्सिमम वैल्यू को अपर लिमिट कहा जाता है, लोअर लिमिट। अब देखिए ये लोअर कितना 28, अपर कितना 30, तो 28 से 30 तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। क्या 2 तक है, यहाँ का 2 है, इसको हम कलर कर देंगे। ओके अब देखिए 30 टू 32 है, 30 टू 32 यानी यहाँ से यहाँ पर कितना 4 यहाँ है, तो ये सेम 30 इसमें भी लिमिट हो जाएगा, 30 आएंगे, ये लाइन के अपर ही लाइन हो जाएगा, 30 टू 32 यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ओके देखिए आप एक चीज नोटिस किए होंगे बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में कि बार ग्राफ में दोनों के ग्राफ के बीच में डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक के ऊपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्पेशल डाटा होता है, पहले होता है स्पेशल डाटा को इसमें सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या 30 टू 34, 30 टू 34 5 है, यानी 5 हमारा यहाँ पे आएगा, इसको भी हम कलर कर लेंगे, देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। अब देखिए यहाँ 0 से डायरेक्ट 28 हम आ रहे हैं, यहाँ पे 0 से एक लिमिट में जा रहे थे 10 20। अब यहाँ पे डायरेक्ट 28 है, तो हिस्टोग्राम जब भी डिनोट करेंगे, जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे और एक बार डाटा फ्लक्चुएट कर रहा हो, जहाँ पे 28 और 0 के बीच का परफेक्ट डाटा नहीं दिया हो, तो मैं यहाँ पे किंग का यूज करेंगे, इसको ब्रोकन लाइन कहा जाता है। ये हमारा ब्रोकन लाइन हो गया, इसको हम किंग कहते हैं। ये मैच करेंगे तो इसको किंग के नाम से जाना जाता है, KING किंग। ओके तो
किंक लाइन यहाँ पे डिनोट कर दिए। अब देखिए दोनों में हम एक बार और समझेंगे कि क्या डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में बस दोनों हमारा टेबुलर फॉर्म को क्या किए ग्राफ में ड्रॉ किए। ग्राफ कॉपी में रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोनों होंगे, वो परफेक्ट देखने में लगेगा अगर आप स्केल से ड्रॉ करते हैं तो। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों ग्राफ के बीच में हमारे पास गैप है, यहाँ गैप नहीं है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे किंग का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किंग का यूज होगा। आई होप आप बार ग्राफ और हिस्टोग्राम समझ गए होंगे। आगे हमारा पाई चार्ट और लाइन ग्राफ बचते हैं। ओके, तो इस पे आप लोग होमवर्क आपको देते हैं, होमवर्क आप बना के आइएगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।